Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as The Nightingale and the Rose by Oscar Wilde. This is included in a subject Introduction to Literature 3 Fiction and Non-Fiction which is a part of BS English 3rd semester. बट आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले ऑस्कर वाइल्ड की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, इनका फुल नेम है ऑस्कर फिंगल ओ फ्लेहर्टाई विल्स वाइल्ड. इनकी बर्थ की बात करें तो इनकी बर्थ 16 अक्टूबर 1854 को डबलिन आयरलैंड में हुई. ठीक है, पेरेंट्स की बात करें, इनके फादर सर विलियम वाइल्ड एक फेमस डॉक्टर थे और इनकी मदर लेडी जेन वाइल्ड एक पोइट और नेशनलिस्ट थी. ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन को अटेंड किया और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को. ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए अपनी विट के लिए. ठीक है, फ्लैम्बोयेंट स्टाइल के लिए, प्लेस के लिए, फेरी टेल्स के लिए और नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890 उसके लिए. नेक्स्ट चलते हैं इनके मेजर वर्क्स की तरफ. द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, एन आइडियल हस्बैंड. ठीक है, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, द नाइटिंगेल एंड द रोज. अगर राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने शार्प ह्यूमर के लिए, सटायर के लिए और जो ब्यूटी, आर्ट और मोर्टेलिटी के थीम्स हैं इनके लिए. पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी जो है कॉन्स्टेंस लॉयड से 1884 में हुई और इनके 2 बेटे थे. ठीक है, इम्प्रिजनमेंट की बात करें इन 1895 ही वॉज जेल्ड फॉर ग्रोस इंडिसेंसी. ठीक है, ड्यू टू हिज होमोसेक्सुअलिटी विच वॉज इलीगल एट दैट टाइम. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इनकी लेटर लाइफ. ठीक है, रिलीज के बाद ही लिव्ड इन फ्रांस अंडर द नेम सेबास्टियन मेलमथ. ठीक है, डेथ की बात करें तो 30 नवंबर 1900 को पेरिस फ्रांस में इनकी डेथ हुई और उस वक्त इनकी एज 46 थी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है द नाइटिंगेल एंड द रोज, उसकी इन डिटेल समरी की तरफ. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है, ये जो कहानी है इसका आगाज़ एक यंग स्टूडेंट, एक नौजवान तालिब इल्म से होता है. ठीक है, जो कि हार्ट ब्रोकन है. ठीक है, जो कि गमगीन है, जो कि दिल शिकस्ता है क्योंकि जो प्रोफेसर्स डॉटर है, प्रोफेसर की बेटी है जिससे वो मोहब्बत करता है, इसने वादा किया है कि वो प्रिंसेस बाल में इसके साथ जो है वो डांस करेगी और इसकी सूरत जो है वो एक ही है कि वो इसे रेड रोज़ जो है वो ला कर दे. अब क्या होता है, इसका जो बाग है, ठीक है, इसमें कोई भी रेड जो रोज़ है वो नहीं होता. अगरचा वो फ़लसफ़े और जो किताबें हैं उनका गहरा इल्म रखता है, फिर भी वो मायूस और गमगीन है क्योंकि इसके पास वो एक चीज़ ही नहीं है जो इसे खुशी दे सकती है. अब करीब ही एक नाइटिंगेल, एक बुलबुल जो है वो इसका गम सुनती है और उसके दुख से गहराई से मुतासिर होती है. ठीक है, इसे यकीन होता है कि ये जो यंगर स्टूडेंट है, ठीक है, ये जो तालिब इल्म है, ठीक है, इसकी मोहब्बत सच्ची है. ठीक है, और प्योर है, पाकीज़ा है, बिल्कुल वैसी मोहब्बत जिसके बारे में वो बरसों से अपने गीतों में गाती आई है. ठीक है, वो फैसला करती है कि इसकी मदद करेगी क्योंकि इसके नज़दीक मोहब्बत जो है वो सोना या दानाई, गोल्ड और विजडम जो है दोनों से ज़्यादा कीमती है. अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो बुलबुल है, जो नाइटिंगेल है, पूरे बाग में रेड रोज़ जो है उसकी तलाश में उड़ती है. वह सबसे पहले जो वाइट रोज़ ट्री है, ठीक है, उसके पास जाती है और फिर येलो रोज़ ट्री के पास जाती है, लेकिन दोनों कहते हैं कि वो रेड रोज़ जो है वो नहीं बना सकते. आखिरकार वो रेड रोज़ ट्री के पास पहुंचती है जो इसे खौफनाक तरीका बताता है. ठीक है, अगर वो एक रेड रोज़ चाहती है, ठीक है, ये रेड रोज़ ट्री किसको कह रहा है, नाइटिंगेल को, तो इसे अपने जो म्यूज़िक से इसे बिल्ड करना होगा, यानी कि अपने गीतों की धुनों से इसे तख्लीक करना होगा. ठीक है, और अपने दिल के खून से रंगना होगा. इसे पूरी रात जो है अपनी ब्रेस्ट को कांटे के साथ लगाकर गाना होगा यहाँ तक कि कांटा इसके दिल को छेद दे. ठीक है, और इसका बहता हुआ खून जो है गुलाब को ज़िंदगी और रंग दे. अब ये बताया रेड रोज़ ट्री ने किसको, नाइटिंगेल को, कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसको जो है वो एक रेड रोज़ जो है वो मिल सकता है. अब क्या होता है कि बुलबुल जो है वो एक लम्हे के लिए झिझकती है. ठीक है, वो हिचकिचा जाती है. इसे मालूम है कि मौत एक बहुत बड़ी कीमत है जिसे अदा करनी होगी, लेकिन वो ये यकीन रखती है कि जो मोहब्बत है, ठीक है, वो ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीम है. वो फैसला करती है कि वो सच्ची मोहब्बत की खातिर जो अपनी जान कुर्बान कर देगी. ठीक है, अब गाने से पहले अपने जो उसका दोस्त है, ठीक है, ओक ट्री,
उससे अलविदा कहती है, जो अफसरदगी से इससे आखिरी गीत गाने की दरख्वास्त करता है। उसी रात चांदनी के नीचे जो बुलबुल है अपनी ब्रेस्ट को कांटे के साथ दबा लेती है और अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत गीत जो है, ठीक है, उसको गाती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इसका खून बहता जाता है, ठीक है, वो जो रोज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वाइट है उससे पिंक और फिर जो है डीप रेड वो हो जाता है, यानी कि सफ़ेद से गुलाबी और फिर गहरा लाल जो है वो रंग इख्तियार कर लेता है, जो मोहब्बत और कुर्बानी का रंग है। इसका गीत जो है वो कमज़ोर हो जाता है जैसे जैसे इसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होती है, ठीक है, और सुबह होते ही वो मर जाती है। अब रेड रोज़ ट्री जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत रेड रोज़ थामे हुए है, जो बुलबुल की बेलोस मोहब्बत और दुख से पैदा हुआ है, ठीक है। अब सुबह के वक्त जो स्टूडेंट है, जो तालिबे इल्म है, वो जागता है, ठीक है, और अपनी खिड़की के नीचे जो है रेड रोज़ देखता है। वो खुशी से झूम उठता है, ठीक है, और समझता है कि इसकी जो तकदीर है वो बदल गई है, ठीक है। वो गुलाब जो है, जो रेड रोज़ है, उसको तोड़कर प्रोफेसर की बेटी के पास ले जाता है और इसे इसका किया हुआ वादा याद दिलाता है। लेकिन वो जो लड़की है, वो प्रोफेसर की डॉटर है, वो गुलाब लेने से इनकार कर देती है। कहती है कि ये इसके लिबास जो है, इसका जो ड्रेस है उसके साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है, और ये भी कि जो चेम्बरलेन्स नेफ्यू है, ठीक है, उसने इसे जो जूल्स हैं, ठीक है, यानी कि असली जवाहरात जो हैं वो दिए हैं, जो फूलों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं, ठीक है। अब ये सुनकर जो तालिबे इल्म है वो दिल शिकस्ता और शर्मिंदा हो जाता है। वो लड़की को जो है वो अनग्रेटफुल, ठीक है, और फुलिश यानी एहसान फरामोश और बेवकूफ़ कहता है, मगर वो जवाब में कहती है कि वो तो महज एक गरीब तालिब इल्म है, ठीक है, एक पुअर स्टूडेंट है जिसके पास ना दौलत है और ना ही शानदार लिबास है। अब नेक्स्ट क्या होता है, वो लड़की जो है वो चेम्बरलेन्स नेफ्यू के साथ जो है वो चली जाती है और जो स्टूडेंट है वो गुस्से में गुलाब को गटर में नाली में फेंक देता है, जहाँ से गुजरते हुए गाड़ी जो है वो अपने नीचे कुचल देती है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मायूस होकर जो स्टूडेंट है वो ये रिज़ल्ट निकालता है, वो ये कंक्लूड करता है कि मोहब्बत जो है वो बेवकूफ़ाना है, ठीक है, और गैर अमली है। ये जो लॉजिक और जब फ़िलॉसफी है उस जितनी मुफीद नहीं, वो फ़ैसला करता है कि अपनी किताबों की तरफ वापस जाएगा और मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर जो है वो छोड़ देगा, बिल्कुल बेखबर कि नाइटिंगेल ने आखिरकार कितनी अजीम जो कुर्बानी है वो दी है इस रेड रोज़ को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेन मैसेज की तरफ। ऑस्कर वाइल्ड की ये जो कहानी है ये एक ट्रेजिक एलेगरी है, एक अलमनाक तमसीली दास्तान है, ठीक है, जो कि मिसाली मोहब्बत, ठीक है, आइडियल लव और जो इंसानी खुदगर्जी है, ह्यूमन सेल्फिशनेस है, उसके दरमियान जो कंट्रास्ट है उसको जाहिर करती है, ठीक है। नाइटिंगेल प्योर है, पाकीज़ा बेगर्ज मोहब्बत जो है उसको सिंबलाइज करती है, जो ब्यूटी और सच्चाई के लिए अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन जो स्टूडेंट है और जो लड़की है, ठीक है, वो शैलो और मटीरियलिस्टिक ह्यूमैनिटी यानी सतही और जो मादी इंसानियत है उसको सिंबलाइज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अक्कासी करते हैं, जो ऐसी कुर्बानी को समझ नहीं सकते और ना ही इसकी कदर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके की थीम्स की तरफ, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट थीम है सेल्फ सेक्रीफाइस एंड ट्रू लव, ठीक है। नाइटिंगेल अपनी ज़िंदगी देकर रेड रोज़ पैदा करती है, जाहिर करते हुए कि सच्ची मोहब्बत जो है बेगर्ज कुर्बानी मांगती है, ठीक है। इसका सेकंड थीम है सुपरफिशियलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, जो स्टूडेंट और लड़की को दिखाते हैं कि इंसानी एहसास जो है वो कितने ज़्यादा शैलो और मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, जबकि परिंदे की मोहब्बत हकीकी है और बेलोस है, ठीक है। इसका थर्ड थीम है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटी, ठीक है। नाइटिंगेल का मोहब्बत का मिसाली तस्वुर हकीकी दुनिया की जो जालिम बेरहमी है, ठीक है, इससे तबाह हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर्थ थीम की तरफ, द पावर एंड ट्रेजेडी ऑफ आर्ट, ठीक है। नाइटिंगेल का गाना जो दर्द और हुस्न से पैदा होता है, ठीक है, इस बात की अक्कासी करता है कि जो आर्टिस्ट है, जो फनकार है, किस तरह सफरिंग के थ्रू, ठीक है, सच्चाई तख्लीक करने की स्ट्रगल करता है। इसका लास्ट थीम है डिसअल्यूजनमेंट एंड लॉस ऑफ फेथ, ठीक है, मायूसी और ईमान का जवाल, जो स्टूडेंट का मोहब्बत को तर्क कर देना, ठीक है, और लॉजिक को तरजीह देना, फ़िलॉसफी को तरजीह देना, ये दिखाता है कि जो प्योर इमोशंस हैं, जो खालिस जज्बात हैं, किस कदर आसानी से
सिनिसिज्म और प्रैक्टिकलिटी के ज़ेर असर जो है वो दबा दिए जाते हैं, ठीक है। सिनिसिज्म इज अ नेगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ दैट इंक्लूड्स अ डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स मोटिव्स, अ बिलीव दैट पीपल आर ओनली ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड अ जनरल पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। ये सिनिसिज्म है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। Hope you guys understand my lecture, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.